तो मैं वही करूं जो मुझको करना है, दूसरे के करने को मैं तय करने की कोशिश नहीं करूं। मुझको सही आचरण के साथ जीना है, मेरे आचरण में कमी है, मैं उसके लिए प्रयास करता हूं, मैं इसको स्वीकार लूं और मैं अपने बच्चे के सामने इसको स्वीकार लूं। क्योंकि जब भाव का आदान प्रदान होता है, जब बड़ी चीज़ आपस में आदान प्रदान होती है, तो छोटी चीज़ का महत्व नहीं बचता है। अब मैं क्या गिफ्ट दे दूं जब जिंदगी ही दे दी तो? लेकिन सही अर्थों में जिंदगी दे दी, ऐसा सामने वाले को भी तो एहसास हो, है ना। शादी होने का मतलब है, लोग बोलते हैं विवाह संबंध कैसे सफल होगा। मेरे को लगता है बस एक ही लाइन का काम है, पत्नी को ये एहसास हो जाए कि तुमसे महत्वपूर्ण मेरे लिए दुनिया में कोई नहीं है, बस हो गया। पति को भी वो अपने को इतना ही करना है, बाकी तो उधर का काम अपने हाथ में नहीं है, उधर का सुनिश्चित करना अपने हाथ में नहीं है। मुझको ये सुनिश्चित करना है कि तुम मेरे लिए महत्वपूर्ण हो। तो मुझको लगता है कि जो बेटे ने बात कही कि सही अर्थों में जब हम एक दूसरे को मानव के रूप में देखते हैं, तो हमारे जीने का तरीका, हमारे भाव की क्वालिटी बदल जाती है। इसलिए मैं आपको ध्यान दिला दूं कि जिंदा रहने के धरातल पर, संवेदनशीलता के धरातल पर भाव फिजिकल लेवल का है। तुम मेरे बेटे हो क्योंकि तुम मेरे शरीर का हिस्सा हो, तुम मेरी बहन हो क्योंकि जहाँ से मेरा शरीर आया वहाँ से तुम्हारा शरीर भी आया। हमारा दोनों एक कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एक ही है, ऐसा हम पहचानते हैं। तो बेसिकली अभी जब हम आपस में संबंध पहचाने हुए हैं, तो हम शरीर के साथ संबंध को पहचाने हुए हैं। शरीर की निरंतरता नहीं है, इसलिए शरीर के साथ जुड़े हुए किसी भाव की निरंतरता नहीं है, हो नहीं सकती। एक बच्चे के साथ आपका जुड़ाव कैसा है? आप उसको कभी अपने हाथ से खाना खिलाते हो, कभी अपने हाथ से नहलाते हो, कभी कपड़े पहनाते हो। एक दिन वो खाना खाना, कपड़ा पहनना सब अपने हाथ से करने लगता है। अब आप क्या करोगे? तो जो अभी संबंध है, जिंदा रहने के धरातल पर जो संबंध है, वो मोहवश है, शरीर के साथ जुड़ाव है। इसके शरीर बदलता है, इसलिए वो भाव भी बदलता है। कभी उसी बच्चे के लिए मंदिर और दरगाह में प्रार्थना की थी, कभी लगता है तुम होते क्यों नहीं मर गए। जब गुस्सा आता है तो क्या क्या नहीं बोल देते हैं घर में। इसका मतलब है जब तक मानव के रूप में नहीं पहचानते, है ना, तब तक वो उसके जीने वाले पार्ट को नहीं पहचानते। जब तक जीने वाले पार्ट को नहीं पहचानते हैं, तब तक भाव की निरंतरता नहीं है। इसलिए संज्ञानशीलता के धरातल पर भाव की निरंतरता है, संवेदनशीलता के धरातल पर किसी भाव की निरंतरता नहीं है, किसी के साथ नहीं है, हो नहीं सकता। तो अब समझ में आया है कि हमारे भाव की क्वालिटी, इसलिए हमको हर एक पे, किसी एक के साथ भी हमको संबंध में स्थायित्व नहीं लगता है, क्योंकि कोई भी कभी भी बदल सकता है। गुस्सा आता है तो कितना एक्सट्रीम लेवल का विचार अपने में चलता है। प्यार आता है तो लगता है कि सब कुछ इसके लिए कर दे, और ये 1 घंटे में ही हो सकता है। इसका मतलब है जो मानव के रूप में स्वीकारना है, तो मानव की समझ होने से वो स्थिति आएगी, है ना। अभी तो हम शरीर से संबंध को पहचानते हैं, मानव के रूप में संबंध को नहीं पहचानते। बढ़िया, गुड। तो कहाँ पहुँचे? इतनी सारी बातें हो गई, कहाँ से निकल आई इतनी सारी बातें? ये घर विद्यालय हो रहा है। तो घर विद्यालय होने का मतलब है बच्चा आँख खोलने के बाद घर में LCD नहीं देखे, व्हाइट बोर्ड 6:4 का देखे। एक मिनट। छोटा बच्चा लिखना चाहता है, यदि छोटा बच्चा देखोगे सबसे अधिक वो माँ बाप और टीचर की एक्टिंग करता है। घर में बच्चा टीचर की एक्टिंग कर सके, इसके लिए बोर्ड जरूरी है। मैं कहता हूँ कुछ मत करिए, जिनके घर में छोटे बच्चे हैं उनकी हाइट के अनुसार 6:4 का व्हाइट बोर्ड लगा दीजिए, पेन वहाँ रख दीजिए, आपके बच्चों का रिजल्ट इंप्रूव हो जाएगा। क्या कारण है कि एक बच्चा ज्ञान के मामले में माँ बाप से ज़्यादा टीचर को वैल्यू करता है? क्या कारण है? हमने तो ट्रेनिंग नहीं दिया उसको,
इसका मतलब है कि बच्चा जन्म से जिज्ञासु है बाय नेचर। जो बोर्ड पे खड़ा होके या जो दूसरे कोई बोलता है और बाकी सुनते हैं, वो इस चीज़ को पहचानता है। शिविर में 2 साल के बच्चे आते हैं माँ बाप के साथ, वो शिविर लेने वाले व्यक्ति को बिल्कुल अलग रिस्पेक्ट देते हैं, बाकी लोगों को अलग रिस्पेक्ट देते हैं, जबकि उसको क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन वो ये पहचानता है कि ना ये एक आदमी बोलता है, बाकी सुनते हैं, इसका मतलब ये खास है। ऐसा 1.5 साल का बच्चा भी पहचानता है। इसका मतलब है कि ज्ञान की प्यास मानव में है, और जब भी कोई एक आदमी ज्ञान देने की जगह में आता है, ज्ञान है ना, तो एक बच्चा आप सोचिए कि बचपन में बच्चा छोटा रहता है, आप बच्चे को मार देते हैं तो माँ के आंचल से वापस लिपट जाता है। थोड़ा सा बड़ा होता है तो रूठ के दिखाता है, थोड़ा सा और बड़ा होता है तो आंखें दिखाता है, थोड़ा सा और बड़ा होता है तो हाथ पकड़ लेता है। इसका मतलब है कि जिस संबंध की अपेक्षा उसने आपसे की थी, उस संबंध का निर्वाह आपने नहीं किया। और जिस तरह से बच्चा माँ बाप को लड़ते हुए देखता है, घर में जो कुछ हो रहा है उस सब माहौल को देखता है, उससे वो बहुत पीड़ित होता है। कभी कभी मैं सोचता हूँ ऐसा कि जब किसी बच्चे को पहला चांटा पड़ा होगा, पहला चांटा, तो 440 वोल्ट का करंट कैसे गया होगा, क्योंकि वो तो बहुत विश्वास के साथ प्रस्तुत होता है ना। तो कैसे हम मुझको लगता है कि सबसे ज़्यादा समझदार लोग 1 से 5 साल में सबसे ज़्यादा समझदार आदमी चाहिए उसको। उसके बाद थोड़ी समझ में कम वाला होगा तो चल जाएगा। एक छोटे बच्चे के साथ सबसे अधिक समझदार आदमी चाहिए, सबसे अधिक समझदार आदमी की आवश्यकता है, क्योंकि उस समय वो बिल्कुल अपने आप को गढ़ रहा है, जो भी कुछ सामने आ रहा है उसको 100% लेने की कोशिश कर रहा है। उसके लिए कोई गाली नाम की चीज़ नहीं है, ऊंचाई नीचाई नहीं है, आग और पानी का फ़र्क नहीं है, उसके लिए उस समय कोई चीज़ का फ़र्क नहीं है। तो पूरी प्रकृति में आदमी के हर इकाई के होने का कोई अर्थ है, और वो अर्थ पहले से निश्चित है। तो यदि समग्रता में देखेंगे, टोटलिटी में देखेंगे, तो हर चीज़ के होने का अर्थ पहले से निश्चित है। हमको केवल उस अर्थ को पहचानना है कि जब बच्चा पैदा होता है वो खाली है, उसमें जो भी डाला, जो भी आप डालना चाहते हैं डाल सकते हैं। वो सब कुछ को सच्चाई की तरह ही मानता है। घर में गाली दी जाती है तो वो गाली देने लगता है, उसको नहीं पता कि ये गाली है। तो इसका मतलब है सबसे बड़ी घटना ये है, और सबसे बड़ी गिफ्ट किसी परिवार में अपने बच्चों के लिए ये है कि जब एक बच्चा किसी परिवार में पैदा होता है तो उस परिवार के लोग किसी श्रेष्ठ आचरण के साथ जीते हुए हैं। ये उस बच्चे के लिए सबसे बड़ा गिफ्ट है। यदि ऐसा हो गया तो इन शिविरों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये शिविर जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाएं। ये परिवार में ये वाला शिविर नहीं चलता है, परिवार में आचरण शिविर चलता है ना। परिवार में तो आचरण ही काम आता है, भाषा कम काम आती है ना। इसका अर्थ है सही अर्थों में जीने को हम ले सकें। और मैं अभी भी कहता हूँ, जो भी परिवार पूरे एक साथ आते हैं उनकी फैमिलीज़ में तो ट्रांसफॉर्मेशन बहुत जल्दी होने लगता है।